Hello aspirants, welcome to ISPCS Buzz. This video is going to be regarding the upcoming 70th mains result and the personality test which is going to be held after that. तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी सर्विसेज या जो भी वैकेंसी इस 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन का पार्ट है उनमें हर पोस्ट का क्या प्रो है क्या कॉन्स है, ताकि अगर आप उनका सर्विस प्रेफरेंस भरते हैं, मेरी आशा है कि दोबारा इस बार शफल करने का मौका मिलेगा लोगों को जो भी उन्होंने सर्विस प्रेफरेंस अभी भरा है, मतलब मेंस के टाइम पे। हो सकता है उनको फिर से मौका मिले दोबारा रिशफल करने का। तो वो हर नौकरी के बारे में, हर सेवा के बारे में उसकी बेसिक चीजें जान लें, ताकि अगर इंटरव्यू में भी उनसे पूछा जाता है तो वो उसको एक जस्टिफाइड आंसर देने की स्थिति में रहे। ये मेरे बारे में है। These are about my credentials. You can have a look. Now let us start. This is part of the 70th BPSC interview mentorship program जो कि हम शुरू करेंगे जैसे ही मेंस का रिजल्ट आ जाता है। We'll be conducting mock interviews. जितने भी मेंस में सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पैनल में जितनी भी सेवा हैं बिहार सरकार के या जो बीपीएससी से चयनित किए जाते हैं, हर सेवा से लोग उस पैनल में रहेंगे, अलग अलग पैनल्स में। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सेंट्रल सर्विसेज से भी, जैसे कि असिस्टेंट कमांडेंट्स हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, वहां से भी अपने सीनियर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकूं, ताकि कैंडिडेट्स की एक जेन्युइन हेल्प हो पाए। बिकॉज इंटरव्यू इज मेक और ब्रेक इन बीपीएससी। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा मेंस में, चूंकि मैं ऑलरेडी फोर्स के ट्रेनिंग में था, तो मेंस का उतना तैयारी में टाइम नहीं दे पाता था, बट आई वॉज एबल टू डू गुड इन इंटरव्यूज। I think I was amongst the highest scorers in 64 BPSC interview. I think I got 90-92 marks in interview. So that could be make or break for many of you. क्योंकि मेंस में क्या होता है, आप जो लिख के आते हैं ठीक है, आपने जो तैयारी की वो तो हो गया। इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी में और थोड़ा सा मेहनत करने पे, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, कंटेम्परेरी अफेयर्स की जानकारी, हर सेवा के बारे में जानकारी, कुछ अपना पर्सनल हॉबीज या जो भी आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में भर के देंगे अपने बारे में उसकी जानकारी। तो आप सोचिए, आप अगर ढंग से परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको 40, 45, 50 नंबर आता है, और अगर ढंग से परफॉर्म करते हैं तो 90 नंबर आ सकता है। 40, 45 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है इंटरव्यू में। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखते हैं कौन कौन सी सेवाएं इस बार नोटिफिकेशन का पार्ट है। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, बीएएस। ये सबसे कह सकते हैं कोवेनेंट सर्विस है, लोग सबसे ज्यादा इसके लिए ही एस्पायर करते हैं एज फार एज बीपीएससी इज कंसर्न। तो यहाँ पे हम समझ लें कि जो बीएएस से आते हैं उन्हें ही एज एसडीएम पोस्ट किया जाता है सब डिविजन्स में। ये साथ में जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डीएम के अंडर में, उनके भी इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल पे। सब डिवीजन लेवल पे इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि मैक्सिमम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं, मगर जैसे कुछ पोस्ट हैं जैसे डीसीएलआर है, ये सब डिवीजन लेवल पे होता है। तो यहाँ पे भी डीसीएलआर जो होता है वो बीएस सर्विसेज से ही आते हैं। यहाँ पे एक और फायदा है कि आप पटना सचिवालय में भी पोस्टेड रह सकते हैं, जैसे अगर आप मूल कोटि में भी ओएसडी बनने का मौका मिलता है। फिर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है, आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, आप संयुक्त सचिव बनते हैं, तो आप सचिवालय में भी पदस्थापना ले सकते हैं विभिन्न विभागों में। इस सेवा की सबसे खासियत यही है कि आप अलग अलग विभाग में काम कर सकते हैं, जिसका मैंने प्रोज में भी मेंशन किया है, डाइवर्सिटी ऑफ जॉब। ये आपको बाकी सेवाओं में इतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। आप आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं, कल आप पंचायती राज में काम कर सकते हैं, अगले दिन आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो बहुत डाइवर्सिटी है, इतने सारे विभाग हैं, 30 से ऊपर विभाग हैं। उन विभागों में आपका पदस्थापना हो सकता है अलग अलग स्तर पे। तो बहुत अच्छी जॉब है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, पब्लिक रिकग्निशन है। क्योंकि
एसडीसी का काफी काफी पब्लिक रिकॉग्निशन है। हाँ, इसमें कुछ कॉन्स भी हैं इसके, क्योंकि हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रोज और कॉन्स अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करने में समस्या आती है। हेक्टिक होता है ये, नो डाउट। थोड़ा सा कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, अगर आप सेंसिटिव पोस्ट पे हैं, जैसे डीपीआरओ हैं आप, डीसीएलआर हैं आप। क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो विवाद है वो जमीन से संबंधित है। तो जब आप एडीएम रेवेन्यू बनते हैं, आप जब पीसीएलआर बनते हैं, आप जब डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अफसर बनते हैं, तो उन पदों पे जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है। बाकी और भी इसकी डिटेल्स हैं, आगे आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि मैं छोटे छोटे वीडियोस डालूं हर सेवा से संबंधित। उनका क्या प्रमोशनल रेवेन्यू है, क्या पे है, क्या पर्क्स हैं, और अगर आप उसको इंटरव्यू में फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस भर रहे हैं तो उसका रीजनिंग क्या होना चाहिए। तो आइए अगला देखते हैं। बिहार पुलिस सेवा, इसमें सबसे लिक्रेटिव पोस्ट इसका एसडीपीओ है। बाकी साथ साथ आप पटना में पटेल भवन में भी अलग अलग विभागों में पोस्टिंग ले सकते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन का विभाग है, कुछ इससे जुड़ी इससे संबंधित होता है कि कितने सारे केसेस में हम जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दिला पा रहे हैं। अलग अलग विंग है, सीआईडी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, इसका अलग कार्यालय है। तो ये सब जगह बिहार पुलिस सेवा के ही अफसर मोरलेस कमांडर पोजीशन में होते हैं। इसका भी प्रो वही है, पब्लिक रिकॉग्निशन है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी नीडी को हेल्प करते हैं। मान लीजिए किसी के साथ कुछ घटना दुर्घटना होती है, वो सीधे सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके लिए थाना है, और ऑफिसर लेवल पे एसडीपीओज होते हैं। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है डायरेक्टली पब्लिक को हेल्प करने का। प्रमोशनल रेवेन्यूज भी हैं आईपीएस में, यहाँ भी प्रमोशनल रेवेन्यूज हैं एज आईएएस। तो ये भी आपको मार्क करने की चीज़ है। यहाँ भी वही दिक्कत है, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ है एज कम्पेयर टू बीएएस, क्योंकि दिन हो रात हो कभी भी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप ही को याद किया जाएगा। आप ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, आप ही आईपीएस के हैंड होंगे, आप ही उनको बताइएगा, आप ही उनके इंट होंगे, इंटेलिजेंस होंगे। तो काम तो है, काम काफ़ी है इसमें। पॉलिटिकल प्रेशर भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि मोर और लेस हर विवाद में दो पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष का हो सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पेट्रोनेज हो, वहां से आपको फोन आएगा। तो इसको हैंडल करते हुए न्याय के साथ रहना एक एक काफी आई थिंक चैलेंजिंग जॉब है, और इंटरेस्टिंग भी। सो अगला है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। यहाँ पे जो होमगार्ड होते हैं हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके कमांडिंग अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट्स। इसका प्रोज वही है, यूनिफॉर्म जॉब है ये। यहाँ पे रिलेटिवली बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एज कम्पेयर टू बिहार पुलिस सर्विस। हाँ, इसका कौन सी है कि डोमेन वर्क बहुत लिमिटेड है, बस होमगार्ड को मैनेज करना है। तो इस केस में थोड़ा सा पब्लिक से डीलिंग कम होता है। मे बी कुछ लोगों को उतना सेटिस्फाइंग जॉब ना लगे, मगर जिनको एक बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जिनको यूनिफॉर्म के साथ थोड़ा सा पीसफुल जॉब चाहिए, उनके लिए ये आइडियल है। अगला आता है जेल सुप्रिंटेंडेंट। ये तो आपका जेल एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता है। मंडल कारा जितने भी होते हैं उनमें आपकी पदस्थापना की जाती है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग वर्किंग आवर्स नहीं है। जेल का एडमिनिस्ट्रेशन मोरलेस करना होता है, वहीं पे आपका आवास होता है। हाँ, ये यूनिफॉर्म जॉब है, तो कह सकते हैं रिलेटिवली बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ एक यूनिफॉर्म जॉब है ये। हाँ, कौन सी है कि जेल से ही लिमिटेड आपका नौकरी रहेगा, जेल तक ही। अगला है तुम्हारा असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। ये बेसिकली जी डिफरेंट जीएसटी सर्कल्स हैं इंडिया बिहार में। इसको आप वो लैंड रेवेन्यू वाले सर्कल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जीएसटी का अलग सर्कल होता है, अलग अंचल होता है। और जैसे भागलपुर एक सर्कल है, वैसे ही अलग अलग सर्कल होते हैं, और उसमें आपकी पदस्थापना की जाती है। पहले तो डिप्टी कमिश्नर प्रमोशन होने से ही लोग इंचार्ज बन जाते थे, मगर इधर कुछ दिनों पहले जो भी डिप्टी कमिश्नर्स थे उनका प्रमोशन कर दिया गया है जॉइंट कमिश्नर में। तो अब प्रचुर मात्रा में जॉइंट कमिश्नर्स अवेलेबल हैं वित्त सेवा में। तो मोर और लेस वही इंचार्ज बन रहे हैं, मगर डीसी भी पहले इंचार्ज हुआ करते थे। और टाइमली प्रमोशन है, और लोग आईएएस भी बनते हैं इस सेवा से। अभी कटिहार के डीएम थे कुछ दिनों पहले, आई थिंक मिश्रा सर थे, वो भी इसी सेवा से आते थे। तो अच्छा जॉब है ये, वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होती है, एक अच्छी चीज़ है। महिलाओं के लिए भी, या जो भी
जिनका अपब्रिंगिंग रहा है शहर का और जो चाहते हैं कि शहर में ही उनका पदस्थापना हो, जो शायद गांव से उतना कंफर्टेबल नहीं हो, होते हैं हर तरीके के लोग होते हैं, उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छा है। हाँ, इसका नेगेटिव ये है कि आप डे वन से इंचार्ज नहीं है अपने ऑफिस के, जैसे एसडीपीओज हो गए, जेल सुपरिटेंडेंट हो गए, ये सब डे वन से अपने ऑफिस के इंचार्ज हैं। मगर आप नहीं होइएगा, आपके ऑफिस के इंचार्ज या तो डीसी होंगे या तो जेसी होंगे। और शुरू में आपको इंडिविजुअल गवर्नमेंट व्हीकल नहीं मिलेगा। ऑफिस का व्हीकल होता है रेड वगैरह के लिए। हाँ, इसमें एक और होता है, इंटेलिजेंस विंग होता है, हर जिला में होता है। तो उसमें भी पोस्टिंग की जाती है असिस्टेंट कमिश्नर्स की। तो वो भी काफ़ी इंट विंग होता है जीएसटी का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहेगा, आपको आप रीड करिएगा और डायरेक्टली आप मतलब रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करिएगा। अगला है सब रजिस्ट्रार। इसका सिंपल सा काम है, रजिस्ट्रेशन से और एक्साइज से रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देना। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी कम लगती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सब रजिस्ट्रार कह सकते हैं और एसीजीएसटी कह सकते हैं, और ये दोनों की एज कम्पेयर टू बीएएस एंड बीपीएस लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटीज बहुत कम लगती हैं। बहुत कम, सब रजिस्ट्रार का तो नहीं ही लगता है, मोर और लेस कह सकते हैं आप। और डेटी इसका नेगेटिव ये है कि आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक से मतलब डायरेक्टली उनके कंसर्न से लेना देना नहीं है। पब्लिक से लेना देना तो है, मगर उनके डे टू डे कंसर्न से लेना देना नहीं है। अगला है हमारा सब इलेक्शन अफसर। ये हमारे इलेक्शन जो होते हैं उनके कंडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनका और काम होता है समय समय पे जो इलेक्टोरल रूल्स हैं हमारे यहाँ, उनका अपडेशन करना, इलेक्टोरल अवेयरनेस फैलाना और इलेक्शन ट्रेनिंग देना। जो भी इलेक्शन में इन्वॉल्व स्टाफ है और जो इलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ इंडिया में इवॉल्व हो रहा है समय के साथ डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, तो उस संदर्भ में जो भी हमारे स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको समय समय पर ट्रेन करते रहना, ये भी इनका काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थोड़ा कम ही लगता है इनका, और बेटर चांसेस ऑफ पटना पोस्टिंग एज वेल निर्वाचन भवन में। और वो ये कुछ लोगों को ये जॉब थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मे बी मंडेन फॉर सम पीपल। मगर और एक और नेगेटिव पॉइंट है, इसमें शुरू से आपको गवर्नमेंट व्हीकल नहीं मिलता है। आप जब, हाँ, जब आप डिप्टी इलेक्शन अफसर बन जाते हैं, जिला में एक डिप्टी इलेक्शन अफसर होता है, तो आपको सरकारी व्हीकल मिल जाता है। अगला है बिहार एजुकेशन सर्विस। ये हमारा जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं उनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करते हैं इनके ऑफिसर। इसमें होता क्या है कि एक प्रमोशन से आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर भी बनाया जाता है। पहले क्या था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बीएस से आते थे, मगर अब ऐसा देखा जा रहा है कि मैक्सिमम एजुकेशन अफसर जो हैं वो बिहार एजुकेशन सर्विस से ही हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर्स। और साथ में आपके डीपीओ होते हैं। जब आप ज्वाइन करिएगा तो एज डीपीओ ही ज्वाइन करिएगा। कोई एक डीपीओ स्थापना के होते हैं, एक डीपीओ मिड डे मील स्कीम के होते हैं, एक डीपीओ प्राइमरी एजुकेशन के होते हैं, एक मिडिल एजुकेशन के होते हैं, ऐसे अलग अलग डीपीओज होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो और हाँ, प्राइमरी ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके भी फंक्शनिंग को मॉनिटर करना इनकी जिम्मेवारी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी डाइवर्स जॉब है। गवर्नमेंट व्हीकल आपको शुरू से ही मिल जाता है, एज टीपीओज भी आपको गवर्नमेंट व्हीकल उपलब्ध होता है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बहुत ज़्यादा आपको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, एक बैलेंस है ये, कह सकते हैं आप। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सर्विसेज अगला है। यहाँ पे तीन असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं सोशल सर्विसेज के, दिव्यांगजन कल्याण के और चाइल्ड प्रोटेक्शन के। तीनों का जैसे जैसे नाम है, इनका काम है सोशल सर्विस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराना, इनका काम है दिव्यांगजन से संबंधित और उनके वेलफेयर को देखना, और इनका काम चाइल्ड प्रोटेक्शन को देखना है। तीनों का उसी तरीके से काम है। और इसमें वर्क लाइफ, सबसे अच्छा बात क्या है कि इनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। सरकारी गाड़ी मिल जाती है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग होती है। जिनको बहुत ज़्यादा मतलब रूरल हिंटरलैंड्स में काम नहीं करना है, ये जो कंफर्टेबल नहीं है, जिनकी चॉइस नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है। हाँ, नेगेटिव जरूर है कि वर्क डोमेन बहुत सीमित है, बस जो इनका पद का नाम है उतना ही इनका काम है। इसके बाद आता है प्लानिंग अफसर। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो भी हमारे एमपीज और एमएलएज, जो उनका फंड होता है, जैसे एमपी लैड्स होता है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना होता है, तो वो जो अपना अपने फंड में
योजना का क्रियान्वयन करवाना चाहते हैं, या जो वो बेसिकली रिकमेंड करते हैं, उनका रिकमेंडरी जॉब होता है कि वो बताएंगे कि हम इस क्षेत्र में ये काम कराना चाहते हैं, पीसीसी डलवाना चाहते हैं, नाली नाला बनवाना चाहते हैं, चबूतरा बनवाना चाहते हैं। बहुत तरीके का काम सीएम और एमपी फंड से होते हैं। उन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देना बेसिकली असिस्टेंट प्लानिंग अफसर का काम होता है। बहुत अच्छा जॉब है, रिलेटिवली पीसफुल भी है, और काफी पब्लिक रिकॉग्निशन भी। हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, नो डाउट, मगर काफी अच्छा जॉब है। इसमें इनका मेन काम होता है कि जो भी योजनाएं रिकमेंड करी गई हैं एमपी साहब या एमएलए साहब के द्वारा, उनका टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी ग्राउंड पे चेक कर लेना। ये चेक कर लेना कि कोई डुप्लीकेशन नहीं है, ऐसा ना हो कि वही योजना को ग्राम पंचायत से भी क्रियान्वयन कराया गया हो, पंचायत समिति से भी कराया गया हो, जिला परिषद से भी कराया गया हो, और उन तीनों में से वह में से तीनों में से किसी एक से किया गया हो, और हो सकता है एमपी साहब ने भी रिकमेंड कर दिया गया हो, क्योंकि वो तो फील्ड में देख नहीं रहे हैं। उनको तो जो जनता आके बताएगी वो सजेस्ट करेंगे। अच्छा जॉब है ये, गाड़ी वाड़ी इसमें रहता है। अगला है एम्प्लॉयमेंट अफसर। एकदम चिल जॉब है ये, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम टेंशन फ्री। बहुत ज़्यादा पब्लिक से मतलब नहीं है। अ, हमारा जो भी अभी हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार का बहुत फोकस है रोजगार में। अभी इलेक्शन चल रहा है, तो रोजगार आने वाले हैं, तो उस केस में थोड़ा सा इनका काम बढ़ेगा। तो जो भी स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, उनको जमीन पे इम्प्लीमेंट करवाना। रोजगार मेला लगता है हमारे यहाँ, उसका भी सुपरवाइज करना इन्हीं का काम है। हाँ, इसका सबसे अच्छा बात है, पब्लिक से कम मतलब है, तो किच-किच कम झेलना पड़ता है इन लोगों को, डायरेक्टली कहा जाए तो। तो उस हिसाब से अच्छा जॉब है, पीसफुल है, अपना अलग ऑफिस सेटअप है, गाड़ी घोड़ा क्लर्क किरानी सब मिलता है इन लोग को। उस हिसाब से बढ़िया नौकरी है, चिल नौकरी है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, पब्लिक से मतलब नहीं है। तो उसका नेगेटिव ये है कि रिकग्निशन कम है समाज में। आप मतलब आम आदमी नहीं जानता है, जैसे आम आदमी बीडीओ सीओ जानता है, लेकिन ये नौकरी के बारे में उतना नहीं जानता है। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, मगर बढ़िया पीसफुल नौकरी है। नाउ अगला है एडिशनल डीटीओ। यहाँ से लेवल 7 शुरू हो जाता है, अभी तक लेवल 9 था। ये हमारे डीटीओ के अंडर में काम करते हैं, और यही आगे जाके प्रमोट होके डीटीओ बनेंगे। आगे इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, वो मोस्टली पावरफुल लोगों के ही होते हैं, जिनका पॉलिटिकल पावर भी होता है जिनके पास। तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो सीधे आपके पास फोन आएगा। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करना होता है, मगर काफी चार्मिंग जॉब है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन लेवल 7। लेवल 7 का अगला नौकरी एमईओ है। अब इसका चार्म बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग तो इसको टॉप 4 टॉप 3 में भी रखते हैं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्लीनलीनेस जो भी हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसको इम्प्लीमेंट कराना इसका काम है। तो उस हिसाब से काफी रिलैक्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफी डाइवर्स जॉब है, सॉरी। तो डेली डायरेक्टली आप डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, बहुत ग्रैंडियर है, पब्लिक में काफी रिकग्निशन है, लेकिन वो उसी के साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कुछ भी शहर में होगा तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं, आपके क्षेत्र के लिए। अगला आता है आरडीओ। पहले क्या था कि जो आरडीओज बनते थे वो सीधे बीडीओ बन जाते थे, क्योंकि बीडीओज की संख्या कम थी। मगर अब क्या है, हर प्रखंड में लगभग बीडीओ अवेलेबल हैं। तो उस केस में अब आरडीओ बन रहे हैं। शायद जहाँ 20 पंचायत से ऊपर है, वहाँ एक बीडीओ साहब होते हैं, और साथ में एक या दो आरडीओ का भी वहाँ पे अभियाचना है, वो लोग बनते हैं। तो इस हिसाब से अच्छा है, अच्छा नौकरी है। रूरल डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रमोट होइएगा बीडीओ बनिएगा। इसके बाद प्रमोट होने के बाद आप डायरेक्टर बनते हैं, और सहायक परियोजना पदाधिकारी बनते हैं, और इसके बाद इनका डीडीसी में भी प्रमोशन का प्रावधान है। तो इस मामले में तो काफी अच्छा प्रमोशन लेवल न्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं। पब्लिक रिकग्निशन बहुत है, पब्लिक फिगर आप ही होते हैं। बेसिकली बीडीओज ही शासन का रूप होते हैं, बीडीओ और सीओ। बीडीओ ज्यादातर, क्योंकि जो भी गरीब आदमी है उसका सीधे सीधे सरोकार बीडीओ से ही है। जो भी हमारे सरकार की स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनका फाइनल इशूइंग अथॉरिटी बीडीओ है। तो बहुत अच्छी नौकरी है, जिनको सेवा करने के लिए बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप रिटर्निंग अफसर भी होते हैं पंचायत इलेक्शन में, और कोई भी इलेक्शन करवाना प्रखंड स्तर पे, जो भी आरओ होते हैं,
जैसे हमारे आरओ विधानसभा में एसडीएम्स और बाकी डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, लोकसभा में डीएम साहब होते हैं। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंड जो होता है, वो बीडीओ साहब ही होते हैं। वही सारा इलेक्शन बेसिकली कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इनका बहुत स्ट्रांग अनुभव हो जाता है इलेक्शन कराते कराते। और रिटर्निंग अफसर भी होते हैं पंचायत चुनाव में। सबसे जटिल चुनाव पंचायत चुनाव कहा जाता है, इतने तरीके के उसमें तो पद होते हैं। पंच होता है, वार्ड होता है, आप समझ सकते हैं, मुखिया होते हैं, समिति होते हैं, जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं, कहना ही नहीं है। संख्या देख रहे हैं तो इतने सारे पदों पे चुनाव कराना बहुत हेक्टिक काम है। तो इसलिए इनका इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी ब्लॉक लेवल पे होगा, डीएम साहब सबसे पहले आप ही को फोन करेंगे कि क्या हुआ है। अगला आता है आरओ, रेवेन्यू मैटर्स में। जैसे परिमार्जन हो गया, अभी चल रहा है म्यूटेशन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसमें आरओ का रोल होता है। और यही बेसिकली सीओ बनते हैं, प्रमोट होके नहीं। अभी बहुत सारे जगह प्रभारी सीओ हैं, वो आरओ ही हैं, मगर वो सीओ के प्रभार में है। इसका एक है कि सारे अंचल क्षेत्र में जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है, वो मोर और लेस इन्हीं की होती है। दे कमांड हाई पब्लिक रिस्पेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत गड़बड़ है, बहुत हेक्टिक नौकरी है ये। आई थिंक जितने भी बीपीएससी में पद आते हैं, द मोस्ट हेक्टिक जॉब इज सीओ, अगर आप काम कर रहे हैं तो। नहीं काम करने वालों के लिए तो कोई भी नौकरी हेक्टिक नहीं है। अगला आता है एलईओ। एलईओ बेसिकली इनका काम लेबर वेलफेयर को देखना है। हाँ, ये अच्छी बात है कि इनको पूरा ऑफिस सेटअप अब प्रखंड स्तर पे दे दिया गया है। सरकार द्वारा गाड़ी अभी साल भर पहले उपलब्ध करा दी गई है। तो उस हिसाब से ठीक नौकरी है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, चिल नौकरी है उस हिसाब से। रेड करना है, कहीं पे लेबर का शोषण हो रहा है तो उसको रोकना है। अ, यही इनका बेसिकली काम है, सीमित काम है। अगला है बीपीआरओ। समय के साथ इसका काम बहुत बढ़ गया है। ये अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी भी होते हैं पंचायत समिति के, जो भी पंचायत स्तर पे योजनाएं चल रही हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, उसका ओवरऑल मॉनिटरिंग करना। पंचायत सचिव का, तकनीकी सहायक का, लेखापाल का, कार्यपालक सहायक का, ये सब का मॉनिटरिंग करना इन्हीं का काम है। ये समय के साथ अब काफी पावरफुल जॉब हो गया है। बहुत सारा हैंड है आपका, ये जितने स्टाफ मैंने गिनाए, ये सब बीपीआरओ के ही हैंड है। तो इस हिसाब से इसका रिकग्निशन अब बहुत बढ़ गया है। सरकारी गाड़ी भी उपलब्ध है, बहुत पब्लिक रिकग्निशन भी बढ़ गई है पहले से। और एक समस्या ये है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, ये तो मैंने बताया, जो भी डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से जिनका जुड़ाव रहेगा, जिनका सरोकार रहेगा, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होना ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला है सप्लाई अफसर। ये बेसिकली जो पीडीएस स्कीम से पीडीएस शॉप्स होते हैं, उनको मॉनिटर करता है, देखता है कि सही मात्रा में अनाज दिया जा रहा है कि नहीं, सही क्वालिटी का अनाज दिया जा रहा है कि नहीं, लीकेज तो नहीं है। पब्लिक डीलिंग काफी है, लेकिन हाँ, फील्ड जॉब होते हुए भी इनको सरकारी वाहन नहीं है, मगर अच्छा जॉब है। अगला है ब्लॉक एस सी एस टी वेलफेयर अफसर। चिल जॉब है, बिहार विकास मिशन को चरितार्थ करना जमीन पे इन्हीं का काम है। एस सी एस टी से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना इनका काम है। क्षेत्र में वार्ड स्तर पे विकास मित्र होते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं योजनाओं के क्रियान्वयन में, जो भी एस सी एस टी से वेलफेयर से संबंधित है। पीसफुल नौकरी है। कौन सी है कि इसमें सरकारी गाड़ी नहीं, लेकिन पीसफुल नौकरी है, चिल जॉब है, बढ़िया नौकरी है, रिलैक्स्ड है। लेवल 7 का है, लेकिन रिलैक्स्ड है। अगला है ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर। समय के साथ इसकी भी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है, क्योंकि ये लोग कुछ प्रमोट भी हुए हैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर में। तो उस हिसाब से पीसफुल जॉब है, माइनॉरिटी के वेलफेयर को ओवरऑल सुपरवाइज करता है। जो भी हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर से संबंधित स्कीम्स हैं, उनका प्रखंड स्तर पर क्रियान्वयन कराना इन्हीं का काम है। और कौन सी है कि सरकारी गाड़ी नहीं है, ये कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा इनका फील्ड में इंटरैक्शन भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, ऑफिस जॉब कह सकते हैं, चिल है, पीसफुल है रिलेटिवली, बीडीओ सीओ बीपीआरओ के कंपैरिजन में। रिलेटिवली सप्लाई अफसर में भी थोड़ा बहुत झंझट है, क्योंकि इतने सारे पीडीएस शॉप्स होते हैं एक प्रखंड में, आप समझ लीजिए 70 से 80 पीडीएस शॉप्स होते हैं। कौन क्या किस समय कर रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये काफी हेक्टिक काम है। और कुछ भी होता है तो सीधे वो आप ही के दामन के ऊपर लांछन लगता है। तो उस हिसाब से हाँ, आप रिलेटिव भी कह सकते हैं, ये दोनों नौकरी जो है प्रखंड स्तर पे पीसफुल है। बाकी इसमें आप
क्या ऊपर में भरे हैं, क्या नीचे भरे हैं। जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, तो उस समय आई थिंक विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू कि आपका क्या जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि जस्टिफिकेशन सबसे जरूरी है। आप क्या ऊपर भर रहे हैं, क्या नीचे भर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता है। आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेरे से इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा था कि आप लेवल 10 की नौकरी छोड़ के क्यों आना चाहते हैं। तो वही बात है, सबका अपना अपना जस्टिफिकेशन है। मेरे कुछ फैमिली पर्सनल रीजंस थे, तो मैंने उसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया। दे वेर हैप्पी टू लिसन टू माई आंसर, इसलिए मुझे उतने अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में। कुछ लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनका एकदम क्रैश कर जाता है इंटरव्यू के मार्क्स में। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको 28, 35 और 38 नंबर मिले हैं, और जो जिनका रिटेन में मार्क्स बहुत बढ़िया है, जो गारंटी बीएएस में एंटर करते, मगर वो कहीं वही डिजायर्ड जॉब पुणे में नहीं नहीं मिल पाया उनको। कुछ लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आने पे। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर सकते हैं कि आगे आपको क्या इंटरव्यू से संबंधित वीडियो चाहिए। और आपने अगर ये सर्विस प्रेफरेंस भरी है, तो मैं प्रयास करूंगा जो भी वीडियो में ये वीडियो के कमेंट में आएगा कि ये सर्विस प्रेफरेंस को प्लीज जस्टिफाई करने का कंटेंट और लॉजिक दे दीजिए, तो अगले वीडियोस में मैं उन सभी पॉइंट्स को कवर कर लूंगा। और एक टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, उस पर हम प्रयास करेंगे कि जो भी मेंस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जोड़ के और उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।